ध्यान से सुनो। अरे तीन सजावटी देश को सती करने वाले प्रथम नंबर में है सती, दूसरे नंबर में है संत। तो उन्हीं सतियों में से एक बड़ी सुंदर सती हुई है। समझाकर के जवाब दिया, बड़े सुंदर राजा हैं जिनका नाम है अश्वपति। भगवान की कृपा से उनके घर में एक कन्या हुई जो धीरे धीरे आज विवाह के योग्य हो गई। जब विवाह की योग्य हो गई तो राजा को चिंता बढ़ गई। 4 लोग ऐसे होते जिन्हें कभी नींद नहीं आती। पीछे वाले भैया जरा ध्यान से सुने। कौन लोग? 4 लोग। बोलती रहो आप सभी लोग जिन्हें कभी नींद नहीं आती। कौन कौन? अब ध्यान से सुनना। क्या कहा कि जिसकी सर पर अरे कर जाओ, पहला कि जिसकी सर पर अरे कर जाओ और छप्पर से टपकी पानी हो। एक तो उसे नींद नहीं आएगी जिसकी महाराज सर पे कर्जा होगा। दिन रात सोचेगा कि 4 लाख उन भैया के देने हैं, 50,000 परीक्षित दादा के देने हैं, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, नहीं समझ में आ रहा। मेरे भैया सोचते सोचते सुबह हो गई। जब 4 बज गए कोरी रात व्यतीत हो गई, नींद नहीं आई। दूसरे नंबर में जिसका टोटा छप्पर हो, 4 मास का महीना हो, क्या उसे नींद आएगी मेरे भाई? वो भी सोचेगा कि टोटा छप्पर है, ना जाने कितने समय बारिश होने लगे और ये हमारा टोटा छप्पर टपकने लगे। सुबह हो गया, नींद नहीं आई मेरे भाई। तीसरे नंबर में जिसके यहाँ पर काला सर्प वास करता होगा उसको भी नींद नहीं आएगी, शंका बनी रहेगी, ना जाने कितने समय हम पे वार कर दे और हम जैसे ताराम हो जाए। चौथे नंबर में फिर उसे नींद कब आ सकती जिसके घर सोता यानी लड़की शानी हो, विवाह के योग्य हो। आज महाराज कहने लगे हैं कि हे माधुरी, हमें भी नींद नहीं है, हमको इसलिए नींद नहीं, हमारे घर में कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब जब विवाह के योग्य हो जाए कन्या तो माँ बाप उसका विवाह कर देते हैं। इसलिए महाराज जब विवाह के योग्य हो जाए तो कन्या को घर में रोकना नहीं चाहिए। आज महाराज यशोपति सारे मंत्रियों को बुलाते हैं, मंत्रियों से कहते हैं कि हे मंत्रियों, देश विदेश में जाओ, मेरी बिटिया के समान वर ढूंढ के लाओ जो हमारी बिटिया के समान हो।
मंत्रीगण आज देश विदेश में गए हैं मेरे भाई, और भी ढूंढने जाएं तो कैसे जाएं और क्या क्या देखें। यानी लड़का ढूंढने जब आप लोग जाते हो भैया लोग, कोई तो अपनी बहन के लिए जाता है, कोई तो अपनी बिटिया के लिए जाता है, भाई सबको जाना पड़ता है। तो परिचिता ने क्या क्या देखना चाहिए, तुम्हारे आगे बिटिया है क्या क्या देखना चाहिए। जब भी देखने जाए तो रामायण उठा करके देख ले। रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई संकेत करती है, क्या भैया याद रहे, कहा है कि जो घर बर कुल होई अनूठा, जिस घर में करना चाहते हो वो घर देख लेना चाहिए। बल्कि घर में ये नहीं देखना चाहिए कि देखिए फलाने के यहाँ पे टाइल लगी है नहीं, स्लेब पड़ी है नहीं, टंकी उनकी लगी है नहीं। महाराज उस घर में संस्कार देखो कि हमारी बिटिया खुश रह पाएगी। है जो घर पर दूसरे नंबर में बर आता है, जिसके साथ में करना चाहते हो लड़का, वो कैसा होना चाहिए। अब महाराज आपकी लड़की तो सुबह उठ करके रोज पूजा करती है पीछे वाले रथ का, और आप कर आओ तो महाराज शाम को वहाँ झूमते हुए आधा पौवा लगा के क्या महाराज, बड़ी खराबी की बात है ना, लड़की की खराबी हो जाएगी। जैसे संस्कार लड़की में है अब वैसे ही महाराज लड़का में ढूंढना चाहिए। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे भाई आज इधर मंत्री गए देश विदेशों में ढूंढा, लेकिन सावित्री के समान भी वर नहीं मिला। लौट करके मंत्री गढ़ाए, महाराज की जय हो, क्या हुआ, आप गए थे, कैसा, कहाँ वर मिला। कहा मुझे क्षमा करना, तुम्हारी बिटिया के समान नहीं मिला। अब राजा को देव ऋषि नारद की कही हुई बात याद आई। ब्रह्मापुत्र नारद ने कहा था कि तुम्हारी बिटिया का जो वर होगा उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, उसको ढूंढने के लिए स्वयं तुम्हारी कन्या को जाना पड़ेगा। राजा आज बीचों बीच आंगन में बैठ गई। रानी ने जवाब दिया, क्या बात है महाराज, आज आप इतने उदास क्यों हो, उदासी का कारण बताओ। मेरे भैया अब जैसे इतना कहा तो आज राजा से जवाब देती है महारानी कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी का मतलब जानते होंगे सभी लोग, सबको पता होगा। अर्धांगिनी का मतलब पति का आधा अंग पत्नी का होता, हक होता है पूछने का, बताने का, रोकने का, टोकने का। अब ये नहीं कि पत्नी आप गलत जगह पे जा रहे, पत्नी रोक रही, रुक जाओ चिंचू के पापा ना जाओ, अब वो जा रहे हैं, तुम कौन होती हो रोकने वाली। महाराज पत्नी तुम्हारी धर्म पत्नी है, वो तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं जाने देगी। क्यों, इन्हें मानसिक रूप साधारण मत समझो, इनका योगदान बहुत कठिन है। महाराज इतना इन लोगों ने किया है, शुक्र मनाओ, क्योंकि भारत देश में अगर माताएं बहनें हो तो ऐसे देखिए इनके ही द्वारा जानो संसार चला। अगर ये ना होती तो हो सकता है शायद आप लोग भी ना होते, हम भी ना होते। माता के द्वारा लड़का होता है, डोर में से डोर बंधी है और निकलती जा रही है। याद रहे मेरे भैया, इसलिए इनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी तभी रोकती है जब उसे बुरा लगता है। याद रखें, अगर कोई आपको टोकता है, रोकता है तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होता है वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। याद रहे भैया। अजी महारानी ने पूछा, महाराज क्या बात है बताओ ना, कि किस कारण से प्यारी, कि किस कारण से प्रीत प्यारी आई गई तन की बदली रूपानी है।
क्यों इतने हो घबराए तुम, क्या बात है, क्यों इतने हो घबराए तुम, चेहरा पर दिल की उदासी है। पूरी बात बताई, महारानी बताने की योग्य तो नहीं है, हमारी बिटिया के समान कहीं पर नहीं मिला। अब हमें अपनी कन्या को ही भेजना होगा। आज सावित्री को बुलाया और कहने लगे हैं महाराज कि ये मेरी बिटिया, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ क्योंकि हमारे होते हुए तुम जाओगी। सावित्री ने कहा पिताजी मैंने सारी बात सुन ली है, हमसे ना छिपाओ पिताजी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे कहाँ जाना होगा। रथ सजवा दिया और आज सावित्री रथ पर बैठ करके चलने लगी तो नगर के लोग बड़े खुश हो गए। आहा बड़ी खुशी की बात। भैया जैसे ही आज इधर हो बिटिया चली है दासियों के साथ, बीचों बीच जंगल में जाकर के रथ पहुँचा। सावित्री की नजर एक पेड़ के ऊपर पहुंची। हे मेरे भाई, उस पेड़ पे बड़ा सुंदर राजकुमार लकड़ी काट रहा है। आखिर वो है कौन जो राजकुमार है? महाराज धुमसेन का बेटा शक्तिमान लकड़ी काट रहा है। मैया का नाम सिबिया है क्योंकि पहले धुमसेन राजा थी, रानी थी सिबिया। दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात मेरे भाई बंधु दुश्मनों ने राजधानी पर चढ़ाई कर दी, राज्य छीन लिया। मेरे भाई बंधु जब राज्य चला गया तो मैया रोती रोती अंधी हो गई। पिता के भी नेत्र चले गई, दिखाई नहीं देता, दोनों अंधी और अंधा है। उनका सहारा शक्तिमान है। अब बीचों बीच जंगल में वही कुटिया बना करके रहते हैं। वही शक्तिमान के ऊपर नजर पहुंची। सावित्री ने अपने सखियों से कहा कि बहना देखो, बहना सुनाओ, ये पेड़ देख रही हो? हाँ। इस पेड़ के ऊपर जो राजकुमार बैठा है जी, इसी राजकुमार से हमें लगता है कि मेरी सारी उम्मीद पूर्ण होगी। पता है तुमको? हाँ। ये राजकुमार है हमारे लायक है कि नहीं है? देखो तुम देख करके बताओ, क्योंकि हमें तो लगता है ये राजकुमार हमारे लायक है। बहना सुनाओ। आप इस राजकुमार को बुला लाओगी? चली जाओ, हमारे राजकुमार को बुला करके हमारे पास ले आओ। आज सावित्री जैसे इतना कहती, सखियां गई है बुलाने के लिए, लेकिन शक्तिमान नहीं आए। सावित्री पहुंची और कहने लगी, हे राजकुमार मेरी बात सुनो, तुम पेड़ के नीचे उतर आओ। हे राजकुमार मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शक्तिमान बोले, क्या कहना चाहती हूँ? मैं पेड़ के नीचे उतर करके आऊंगा, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। अरे मैं नहीं आ सकता, मेरे माँ बाप अंधा और अंधी है। अरे वो रास्ता देखती होंगी, मैं भला कैसे जा सकता हूँ? जवाब दिया, क्या तुम्हारे माँ बाप अंधा और अंधी है? कहा। तो सावित्री ने दोनों हाथ जोड़े पूछने लगी, सुनो कि बोली सावित्री आर्य पुत्र ओ आर्य पुत्रियो तुम कौन देश में रहते हो, है कौन पिता और महतारी? अरे तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माँ कौन है? शक्तिमान ने पूरी बात बताई। इस समय की बात, इस समय मैं इसी जंगल में रह रहा हूँ अपने माँ बाप को लेकर के। तुम बताओ वैसे तुम किस लिए आई हो, क्या काम है? सावित्री ने कहा, मैं तुम्हें तन मन धन से अपनाना चाहती हूँ। ऐसी बात है, मैं मध्य देश से आई हूँ। मेरे पिता का नाम अश्वपति है, मेरी मैया का नाम माधवी है।
आज मेरे भैया जैसे ये ऐसा कहा तो आज सत्यवान हंसने लगे। अरे ये तुम क्या कह रही हो, और मैं भला तुमसे, और ऐसा तुम कहाँ राजा की बेटी हो और हम कहाँ गरीब के पुत्र हैं। अरे तुम्हारी हर एक जितनी आशाएं हम पूरी नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे अरमान हम पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहाँ 56 प्रकार का भोजन करने वाली, कहाँ फूलों की सैया पर सोने वाली, और हमारे यहाँ तुम्हें रोकी सूखी मिलेगी कभी वो भी। आज मेरे भाई बंधु, उसी समय सावित्री कहने लगे ऐसा ना कहो, सुनाओ मैंने तन और मन धन से तुमको ही चुना है। सुनाओ कि तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी ऐसा ना बोलो, आप ही मेरे सब कुछ हो। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने बिना माँ बाप से पूछे हुए कभी कदम नहीं उठा सकता। अब आजकल के भाई होते तुम्हारा ऐसा बोल देते तुम तैयार हो तो इसमें क्या है, चलो हम ले चलेंगे। लेकिन सत्यवान कहता है मैं अपने माँ बाप के बगैर पूछे हुए से कैसे कर सकता हूँ। आज मेरे भाई सत्यवान सावित्री को अपने माँ बाप के पास में ले गया। सावित्री दोनों हाथों को जोड़ करके माताओं बहनों भाई बंधु कहती है कि हमें अपना बना लो। माता पिता ने जवाब दिया तुम राजा की बेटी हो, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर नहीं मानती हो तो सुनो तुम कोई दूसरा वर चुन दो। उसी समय सावित्री ने कहा चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जमीन आसमान और सत्य वचन टरते नहीं, चाहे छूट जाए प्राण, क्यों ना मेरे प्राण निकल जाए माँ, लेकिन मैं ये वचन नहीं डाल सकती। मैंने तन मन धन से ये सब कुछ इन्हें ही मान लिया। आज धुमसेन कहने लगे अगर ऐसा है तो अपने पिता से जाकर के कह दो कि वो तुम्हारे लिए स्वयं हमारे यहाँ पर बारात लेकर के आ जाए, कहीं उल्टा हो जाएगा। कहा जाओ। उसी समय आज सावित्री खुश हो जाती है। जब सावित्री खुश हो जाती है माताओं बहनों भाई बंधु, तो आज उसी समय जैसे ही देखा तो आज खुश होकर के चली। सखियों ने कहा क्या हुआ, कहा जो बात थी वो हो गई। अच्छा आज